जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे, खासकर इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से आप सभी को पता है कि शिक्षक बहाली को लेके आप लोग प्रयासरत भी हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। 4 साल कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बहाली होती है, किसी भी बहाली से पहले एक नियम तैयार होता है, जिस नियम पे बहाली होती है, जिसी को दूसरा नाम कहते हैं नियमावली। क्या कहते हैं? नियमावली। अगर नियमावली नहीं होगी तो अब बहाली किस प्रकार होगी, मेरिट कैसे बनेगा? बहुत दिनों से चल रहा है, मैं भी वीडियो बनाया हूँ 60-40, 60-40 सीटेट के आधार पे बहाली होगी, फलाना ठिकाना। लेकिन सभी बिंदु पे अब बात खत्म हो गई है। नियमावली कल ही आया है, कल मैंने वीडियो भी डाला था, शॉर्ट्स वीडियो। लेकिन आज का जो वीडियो होगा, जो आपके सामने होगा, ये नियमावली को लेके होगा। इसमें संक्षेप में नहीं बल्कि विस्तार से होगा। मैं फिर से बोल दूं, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बढ़िया से होगा। आपके सारे प्रश्न कल रात से ही मैं लगा हूं, इस कॉपी में लिख लिख के मेरा कॉपी भर गया है कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या सवाल नहीं है आपके मन में। 21-23 वाला, 22-24 वाला, बहाली आएगा भी कि नहीं, ये सब सवाल है। और आज के पेपर में भी दिया है, मैं उस चीज़ को भी दिखा दूं, मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। जैसे देखिए, आज के पेपर में भी आया है, जो चीज आया है मैं उसको ही बताने का प्रयास आपके सामने करने का काम करेंगे। ये देखिए, सभी मुद्दा पे हम आज बात करेंगे आपके सामने। जो है देखिए, ये आज के पेपर में है, दरभंगा का न्यूज है, भास्कर का न्यूज है, दैनिक भास्कर का। बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। ये राज्यकर्मी होता है क्या? इतना तो आप भी जानते हैं कि बिहार राज्य में है। पहले जो बहाली हुआ 2012 से पहले, वो नियोजित शिक्षक होते थे, संविदा पे होते थे, उनको राज्यकर्मी नहीं था। भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। ये सारे सवाल का जवाब दीपक कुमार सिंह ने दिया है। हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने दैनिक भास्कर से जो एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे हुई है, उनमें सारा सवाल जो भी आपके मन में डाउट है, इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लाइव तो है नहीं तो मैं यही से शुरुआत करता। चलिए, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये नियमावली है क्या? ठीक है, नियमावली, ये बिहार शिक्षक नियमावली आप बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है। 10/4 यानी कल के डेट का है। फिर से बोल दे, नियमावली 1/2/2023 743 इसकी संख्या है। ध्यान से पढ़िएगा, ये वगैरह वगैरह है, इस पर ध्यान मत दीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, इतना नहीं पढ़िए, आप सिंपल में चलते हैं। पहला, यह जो नियमावली है, इसको क्या नाम दिया गया? यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। यानी सीधे नियमावली इसको मत कहिएगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो जानिए इसको क्या बोलेंगे? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। मेरे साथ बोलिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। इसके अंदर नियुक्ति भी होगी, यानी आप बहाल भी होंगे। बहाली होने के बाद आपका पोस्टिंग भी एक जिला से दूसरे जिला होगा, या अपने ही जिला में स्थानांतरण होगा। और आप कुछ गलत काम करते हैं तो आप पे कार्रवाई भी होगा। यही सेवा शर्त है। इसी नियमावली को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी बिहार के 38 जिला में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। ठीक है, ये सब परिभाषा है कि सरकार का मतलब क्या होता है, यानी बिहार सरकार। प्रशासनिक विभाग का मतलब क्या होता है, तो शिक्षा विभाग। कहीं कहीं वर्ड होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है। विद्यालय का मतलब क्या होता है, तो विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। समझ गए ना आप? ये विद्यालय का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। बहुत लोग बोलते हैं सर प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक में बहाली क्या होता है? तो जान लीजिए, प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। नियमावली में सभी कुछ लिखा होता है, ऐसे नहीं कि जो कोई जाके केस कर दिया। प्राथमिक विद्यालय का मतलब जो भी सीटेट का पेपर 1 पास थे, तो वो कहाँ बहाल होंगे? 1 to 5 में, तो यानी प्राथमिक विद्यालय में बहाल होंगे, वही लिखा गया है। मध्य विद्यालय का मतलब क्या हुआ, समझिए। से अभिप्राय है कि वह विद्यालय जहां 1 से 8वीं अथवा
6 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। यानी मध्य विद्यालय का मतलब आप उसको 6ठी से 8वीं का सीटेट पेपर 2 जो पास होंगे वो 6ठी से 8वीं में जाएंगे, या मध्य विद्यालय का अंतर 1 से लेकर 8वीं तक भी आता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। इसको ना देखते हुए आपके मेन मुद्दा पे आते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, चलिए बहुत कुछ है। मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। प्रधान शिक्षक है, पूर्व से नियुक्त जो पहले से बहाल है ना, पंचायत में, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, ये सब के लिए। लेकिन आपके लिए जो है हम वो बताना चाहेंगे जिससे कि आप खुश हो जाएंगे और आपका यह आंदोलन का ही परिणाम है जो अभी तक आया है। ठीक है, चलिए वीडियो भी मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो देखते रहिए। देखिए ये आया 5वां पॉइंट। चौथा और 5वां पॉइंट आप सभी के लिए है जो अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बहाल होना चाहते हैं, जो बीटेट पास है, सीटेट पास है, पेपर 1 पेपर 2 एसटीटी पेपर 1 पेपर 2, उन सभी के लिए यहां से पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, शब्द को ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक यानी आप किसी न किसी विद्यालय में तो शिक्षक बनेंगे, जैसे प्रारंभिक विद्यालय 1 से 5वीं में, या मध्य विद्यालय में बनेंगे 6ठी से 8वीं में। तो विद्यालय अध्यापक यानी आप जो बनने वाले हैं कि सभी पद, जो भी पद हो वो सीधी नियुक्ति से होगा, यानी नियुक्त किए जाएंगे, प्रमोशन से अब नहीं भरे जाएंगे। तो जो ऑलरेडी पहले से बहाल है, जो सोचते हैं 1ली से 5वीं में है और 6 से 8वीं में हम प्रमोशन से चले जाए, उनके लिए दुख भरा है। लेकिन आप सभी के लिए एक अच्छी बात है कि आप प्रमोशन से जो भरे जाते थे सीट, जैसे 1 से 5वीं वाले 6ठे से 8वीं में प्रमोशन से जाएंगे, तो उनके लिए सीट कम हो गया, आपके लिए सीट बढ़ जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। यानी एलिजिबिलिटी क्या है बिहार के शिक्षक बनने के लिए, बिहार के बच्चों के लिए क्या है? पहला, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। ये बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीय तो सभी होंगे ही, लेकिन डोमिसाइल लागू हो गया और बिहार राज्य का जो अस्थायी निवासी है। अब कुछ लोग हमारे प्यारे साथी ये बोलेंगे सर हम जमीन ले लिए, यूपी वाले हैं, बंगाल वाले हैं, बिहार में मेरा जमीन खरीदे हैं, तो क्या होगा? अभी उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मुझे इतना पता है कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी आपके दादा परदादा पिताजी यहीं के हो, आप भी यहीं के हो, तभी आप बिहार में शिक्षक बनेंगे। यानी अदर स्टेट वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, वीडियो अच्छा लग रहा है, फिर हम बोल रहे हैं वीडियो लंबा होगा, ध्यान से। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई का जो गाइडलाइन होता है, जैसे अभी बीएड और बीटीसी यानी डीएड वाला का जो केस चल रहा है, तो बिहार सरकार अभी ये नहीं बोल रहा है कि 1 to 5 में हम बीएड वाले को हटाएंगे या लेंगे, कुछ नहीं, बस इतना बोल रहा है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है। यानी जो एनसीटीई का जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर ही बहाली होगी, यानी बिहार सरकार अपने मन से नहीं कर देगा। समझ गए ना आप? फिर बोलिएगा बीएड और डीएड वाला मामला क्या होगा, कुछ दिन वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आने वाला है और बहाली में भी समय लगेगा, जान लीजिए बहाली में समय लगेगा। इसके लिए आपको आंदोलन के माध्यम से ही बहाली आ सकता है, यह भी जान लीजिए। अब देखिए, ये देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, अहम पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार, जैसे मान लीजिए बिहार सरकार हुआ, एवं केंद्र सरकार यानी सेंट्रल, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी यहां साफ शब्दों में कहे तो ये लिख दिया गया है क्या भैया, यहां देखिए आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी यहां साफ लिख दिया गया है कि जो अभ्यर्थी पहला, ये देखिए आप, यहां ध्यान दीजिए आप, हम इस पॉइंट को थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये तो आज का पेपर है,
कुछ पॉइंट आपका क्लियर करते हैं, सिंपल वे में चले तो देखिए आपके लिए मैंने मेहनत किए हैं, तो उसके लिए चलिए पहला चीज ये जान लीजिए आप, पहला क्या कि ये आप भारतीय हो और साथ में बिहार के निवासी हो, यानी बिहार के निवासी हो, बिहार के निवासी, ये तो होना चाहिए। सिंपल शब्द में बोले बिहार के निवासी होना चाहिए इस बहाली में बैठने के लिए। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हो गया कि इस बहाली में वही अभ्यर्थी भाग लेंगे जो ऑलरेडी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होंगे, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होंगे वही अभ्यर्थी, ये जो बहाली होने वाली है, अब जो बहाली होगी 7वां चरण, वही भाग लेंगे। अब इसका मतलब समझिए, जो ऑलरेडी या तो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एसटीईटी पास हो, एसटीईटी में पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी, ये पास होंगे, वही अभ्यर्थी बिहार के जो बहाली आएंगे उससे पहले एक एग्जाम होगा, जो एग्जाम किसी न किसी आयोग को दिया जाएगा, उसमें बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है बीपीएससी ये जो आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, इस एग्जाम में वही अभ्यर्थी बैठेंगे जो ऑलरेडी शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी भी प्रकार का हो, सीटेट हो, बीटेट हो, एसटेट पास हो, यानी यूपी के तर्ज पे, जिस प्रकार यूपी में क्या होता है कि आप अगर वहां का यूपी टेट पास है या सीटेट पास है, तो यूपी सरकार इसके बाद फिर एक एग्जाम लेती है जिसको बोलते हैं सुपर टेट। क्या बोलते हैं भाई? सुपर टेट। तब जाके उसके बाद मेधा बनेगा और तब यूपी में बहाल होंगे। उसी प्रकार बिहार में अच्छे टीचर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लेने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया कि आप सुपर टेट के तर्ज पे, यानी यूपी उत्तर प्रदेश के रास्ते पे अब बिहार सरकार भी चलना चाह रहा है, के रास्ते पे बिहार सरकार है, यानी यूपी के तर्ज पे बिहार में भी अगर जो सीटेट पास है, हम बार बार बोल रहे हैं, या बीटेट पास है या एसटीईटी पास है जिस भी क्लास के लिए, या एसटीईटी पास है, पास होने के बाद फिर एक एग्जाम देना होगा जो बिहार सरकार, आप उसको सुपर टेट नाम दे या कोई भी नाम दे, यानी बीपीएससी ले, जो भी, यानी बिहार सरकार इसको जिस भी नाम से, अभी फिलहाल इसको हम सुपर टेट लेते हैं, यानी बिहार का सुपर टेट, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए और भी टफ कर दिया गया शिक्षक बहाली को, यानी ये पास है, इसके बाद आप बिहार के सुपर टेट, अभी अपना नाम हम देगा, उसमें बैठिए, पास होइए, फिर आपका जो आयोग, यानी मान लीजिए बीपीएससी करवाएगा, तो उसके बाद आपका मेधा बनेगा, यानी जो ऑलरेडी पास है वही बैठ सकते हैं। फिर आपका एक मन में सवाल होगा, एक सवाल यहाँ भी आएगा कि सर ये बताइए कि ये तो नियम है सर कि सीटेट का एग्ज़ाम, आप अगर कोई बच्चा बीएड में एडमिशन लिया हुआ है या डीएलएड में एडमिशन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके मन में स्वाभाविक आएगा, और वो फर्स्ट ईयर में एग्जाम, यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और तब सीटेट का एग्जाम दिया और पास हो गया, मान लीजिए पास हो गया, तो क्या वो भी बिहार का जो विभाग के द्वारा जो सुपर टेट लिया जाएगा, क्या उसमें वो बैठ सकता है? क्योंकि उसका डिग्री तो कंप्लीट नहीं हुआ है बीएड या डीएलएड का, लेकिन सीटेट पास है, तो क्या वैसे साथी इसमें बैठेंगे बिहार के सुपर टेट में? तो जहां तक मुझे लगता है, जब एनसीटी का गाइडलाइन आ गया कि जब बीएड और डीएलएड में एडमिशन का एक दिन भी क्यों नहीं हो, वो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दे सकता है, इसका मतलब, और बिहार सरकार बोलता है जो सीटेट पास है, बीटेट पास है या एसटीटी पास है, कोई भी पात्रता परीक्षा, तो उसको बिहार का एक और एग्जाम देना होगा, यानी सुपर टेट, तब बैठेंगे। इसका साफ मतलब है कि आपका डिग्री कंप्लीट नहीं है लेकिन सीटेट पास है, तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं बिहार के सुपर टेट में। लेकिन फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि एनसीटी तो ये भी कहता है कि शिक्षक बहाली में आप तभी जा सकते हैं, यानी आवेदन दे सकते हैं, जब आपका डिग्री भी कंप्लीट हो जाए, भले आप सीटेट पास क्यों नहीं हो जाए, यानी डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए ना आप? चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतना बेसिक से कोई नहीं बता सकता है, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम देखते हैं
ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पात्रता परीक्षा वाले भी होंगे। अब ये देखिए यहाँ लिखा है, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्य शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी ये आपके लिए नहीं है, जो 4 साल से मतलब 4 है बहाली आवे, उनके लिए नहीं है। ये मानी कि वह 2012 से पहले जो शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए पॉइंट है। यानी और वो दक्षता परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा पास है तब उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब भी चीज समय समय पर, ये सब चीज आपके लिए नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, आयु की बात होती है। मैंने हमेशा बोला है कि 1 से 8वीं के लिए यानी कितना चाहिए, 18 साल। और यहाँ भी वही देखिए, यहाँ देखिए अब क्या लिखा है, ये पढ़िए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों यानी आप सब अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। यानी 18 साल। ये देखिए, प्राथमिक का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक का मतलब 1 से 5वीं में शिक्षक बनने के लिए, और मध्य विद्यालय का मतलब 6 से 8वीं में, यानी टोटल लेके चले 1 से 8वीं में अध्यापक बनने के न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 18 साल। यानी आप सभी के लिए बल्ले बल्ले है। और अधिकतम उम्र का हम वीडियो ला देंगे, ठीक है, उस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, मैं बना चुका हूँ वीडियो, नहीं देखे तो लिंक डाल दूंगा, नहीं तो फिर हम वीडियो बना देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए, इसी प्रकार माध्यमिक का मतलब 9 से लेकर 10वीं के शिक्षक एवं +2 उच्च माध्यमिक में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और अधिकतम का अलग अलग है, जनरल ओबीसी SC ST का अलग अलग है। जितना भी होगा उसमें 10 साल बढ़ा दीजिए, क्योंकि 10 वर्ष की छूट, 10 वर्ष की नियुक्ति के प्रथम समय भाग में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस पर हम वीडियो बना देंगे। यानी मेन पॉइंट इसमें यही था, आरक्षण वाला मामला वही होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए आप थोड़ा बहुत। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर, यानी बिहार में 38 जिला और जिला स्तर पर ही सब काम होगा। जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर, यानी लगभग 6 महीना 5 महीना पहले प्रत्येक जिला में रिक्ति गणना की गई थी, किस विद्यालय में कितना सीट है। तो जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी पहले जिला में कौन होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, DPO होते हैं, तो उनका काम होगा। और 9222 जो पहले नियोजन निकाय था, यानी पहले पंचायत स्तर पे, नगर निकाय स्तर पे, जिला परिषद पे, यानी मुखिया लोग, तो जिला परिषद लोग, प्रमुख लोग जो पैसा लेके जो बहाली करते थे वो आप हट गया। यानी डोमिसाइल लागू हो गया, ऑनलाइन रहेगा और घर बैठे फॉर्म भरिए। और बस 38 प्रत्येक जिला यानी जिला वाइज नियोजन इकाई होगा, यानी जिला ही मेन होगा। आपको जिस जिला में बहाल होना है जिला का सिलेक्शन कीजिए, वो सब बाद की प्रक्रिया है, इतना जान लीजिए। यानी 38 जिला 38 नियोजन इकाई, और कोई आयोग मतलब BPSC बिहार SSC जो बोलेगा, ठीक है। यही सब बातें हैं। यहाँ परीक्षा हेतु, यहाँ क्या है, परीक्षा हेतु यानी जो परीक्षा ली जाएगी, फिक्स एग्जाम होगा आप लोग का। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो सिलेबस का निर्धारण आयोग जो भी है BPSC बिहार SSC द्वारा प्रशासी विभाग का मतलब क्या, बिहार सरकार प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा, इवैल्यूएशन होगा, तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी आयोग, जिस आयोग को टेंडर दिया जाएगा, उस आयोग के माध्यम से आपका सिलेबस, परीक्षा फल जो भी कुछ होगा सब आयोग ही करेगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा, वो सब विभाग करेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को, यानी सब आयोग, यानी शिक्षा विभाग भी अब छुटकारा पा लिया, और किसी न किसी आयोग को। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। जैसे सीटेट आप जीवन भर दे सकते हैं, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं था, लेकिन अब नहीं। पहले तो बिहार सरकार में शिक्षक बहाली है, शिक्षक बनने के लिए अब सीटेट, बीटेट, एस्टेट यानी पात्रता परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद एक सुपर टेट होगा
जो बिहार सरकार के किसी आयोग के माध्यम से होगा। वह आयोग बोलता है कि आप 3 बार परीक्षा में भाग लेंगे। जिस तरह वीडियो बनता है कोई बीपीएससी के थ्रू, तो होता है ना 4 ही बार बैठ सकते हैं मतलब एग्जाम में, उसी प्रकार बिहार में अगर शिक्षक बनना है और जो आयोग लेगा तो आप 3 ही बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। मात्र 3 बार मौका दिया जाएगा। बाद में जो भी कुछ होगा वो अलग बात है। 3 बार में नहीं पास हुए तो भविष्य में आप कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 3 बार में तो पास हो ही जाएंगे, चूंकि आप लोग होनहार है और बिल्कुल पास होंगे, ये मेरा दावा है। और पढ़ना अभी से कुछ स्टार्ट कर दीजिए। यानी आप शिक्षक बनना हो गया बीपीएससी की तरह, यानी शिक्षक का जॉब, राज्यकर्मी आप कहलाएंगे। अच्छा वेतन मिलेगा, आवास मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, हो सकता है पेंशन भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो 3 बार मौका दिया जाएगा। तो यही सब बातें हैं। प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फलाना ठिकाना। ये देखिए, प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी बहाली आप अगर गलत तरीके से करते हैं, अगर पकड़े गए तो आप दंडाधिकार दंड भी दिए जाएंगे और पैसा भी वसूली किए जाएंगे। तो यही सब मामला है, आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती से नियुक्ति, इसमें हम और भी वीडियो लाएंगे। तत्काल हम मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं। स्थानांतरण की बात जो है आपका होगा, चूंकि आप राज्यकर्मी कहलाएंगे। राज्यकर्मी होना बहुत बड़ी बात है। ये लालू जी के समय में 1990 के समय में बीपीएससी के थ्रू कहते हैं ना, गांव घर में पहलुका टीचर को मतलब पेंशन मिलता था, अब वैल्यू था। क्यों? वो सब बीपीएससी के थ्रू बहाली होती थी। तो आप लोग का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर खाली एग्जाम पे एग्जाम दे, एग्जाम पे एग्जाम दे। सर आप चाहते हैं समान काम समान वेतन ले, पेंशन ले, अच्छा भुगतान पैसा मिले, तो कुछ तो कठिन। अब ऐसा होता तो बिहार बीपीएससी हो या यूपीएससी चाहता तो एक ही एग्जाम में आप कलेक्टर बन जाइए। क्यों लेता है पीटी, मेंस, इंटरव्यू? ये सब छांटने का प्रक्रिया है, गुणवत्तापूर्ण मतलब चाहते हैं ले। तो ये सब बातें हैं। और कुछ चीज़ आपके लिए नहीं था तो जो हम नहीं बताए हैं, बहुत है, लंबा है, 11 पेज का ये आया है। तो लास्ट में हम दिखा देते हैं। ये देखिए, दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य शिक्षा विभाग, सभी का साइन है। यहाँ देखिए, दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का यहाँ साइन भी है। बिहार राज्यपाल के आदेश के बाद ये हुआ है। तो यही आज का ये था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कितना डिटेल में हम आपको बताने का प्रयास किए प्रूफ के साथ, जो आपका दिमाग भी थोड़ा हल्का हो गया होगा। और ये आज का पेपर है, इसको भी हम थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो थोड़ा कितना लंबा हुआ है। 22 मिनट का वीडियो हो गया, खैर कोई बात नहीं, आज ही भर। ये देखिए, यही है आज के पेपर में। कैबिनेट का फैसला आया, चूंकि कल कैबिनेट की बैठक थी। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, इसी नाम से याद रखिएगा, मंजूरी हो गया। 2.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बहाल होंगे। ये अभी नहीं कहा गया कि पहले 9वीं से 12वीं का होगा या जून से ही बहाली स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं कहा गया है। समझ गए ना? यही बातें हैं। सीटीईटी या टेट उत्तीर्ण ही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। सबको अधिकतम 3 मौका मिलेगा। कितना मौका आपको मिलेगा? 3। और जो सीटेट पास नहीं है वो इस एग्जाम में बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं सीटेट वाले का बल्ले बल्ले है कि वो पास है फिर बैठेंगे। हाँ, ये है कि 4 साल से सरकार क्या कर रही थी, 4 साल से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, अधिकारी तो वही लोग हैं। तो वही सब बात है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को 3 महीनों के इंतजार के बाद मंजूरी दे दी, जो बिल्कुल गलत है। 3 महीनों के इंतजार के बाद नहीं, बल्कि लगभग 2-3 साल हो गया। पिछला बहाली हुआ 2012 नियमावली पे, उसके बाद कहाँ नियमावली 20, तो फलाना ठिकाना, ये गलत बात है। ये कहिए कि लेट लगा है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो राज्य स्तरीय परीक्षा लेगा, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया है। यही सब बातें हैं। सीटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण, यानी बिहार सरकार का बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में अधिकतम 3 बार बैठ सकेंगे, यानी 3 ही बार मौका मिलेगा। आप कहिएगा सर ओबीसी को, एससी एसटी को कुछ छूट मिलेगा? जिस तरह बीपीएससी में 4 बार, तो किन्हीं को 5 बार मौका मिलता है, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल 3 बार कहा गया है। इसी में दीपक कुमार सिंह जी का जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुआ है भास्कर के एडिटर से, तो उन्होंने क्वेश्चन किया सर नई नियमावली का असर क्या होगा? तो इन्होंने साफ कहा, दीपक कुमार सिंह ने, पंचायत व नगर निकायों के 9,222 नियोजन इकाई से नियुक्ति का अधिकार खत्म होगा। चयनित शिक्षकों का जिला कैडर होगा। इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। यानी अब घूस घास नहीं चलेगा। अब तो हर जगह तो चोरी चमारी तो होती ही है, मैं इसमें तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पहले से कुछ कमी आएगी, मुखिया लोग खत्म हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आया, परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी, यानी नियमावली में परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा दीपक कुमार सिंह के पूछा गया।
तो दीपक कुमार सिंह ने जवाब दिया, पंचायत और नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलती गई थी। इन शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई में विभाग को काफ़ी परेशानी होती थी। अब बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर चयन होने से योग्य शिक्षक आ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, योग्य शिक्षक ही आएंगे, है ना। यानी अब बिहार सरकार थोड़ा टाइट हुआ है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। फिर दीपक कुमार सिंह जी से प्रश्न पूछा गया, पुराने नियोजित शिक्षकों का क्या होगा भाई? तो ये वाला मामला आपके लिए नहीं है, नए अभ्यर्थी के लिए नहीं है, इसको भूल जाइए। इसी प्रकार कुछ इनसे प्रश्न पूछा गया, मैं डीएलएड या बीएड पास हूं तो परीक्षा में शामिल हो सकता हूं? तो कहा नहीं, डीएलएड है तो इसके साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्णता भी अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप डीएलएड के साथ में सीटेट का या टेट एग्जाम पास है, तभी आप इस एग्जाम में बिहार सरकार का जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा सुपर टेट का है, तभी आप बैठ सकते हैं। हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड या एमएड है तो इसके साथ एसटीईटी भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी टेट एग्जाम जो पास है वही 1 से लेकर 12वीं तक के बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, इतना ही जान लीजिए। और भी बातें हैं, ये सब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, यही आज के पेपर में है कि बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। यानी अब लगता है बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा तो हो गया, ये तो भूचाल ला दिया। कुछ अभ्यर्थी इसके पक्ष में है, कुछ नहीं है। लेकिन बिहार सरकार हो या हम हो या आप हो, सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए आला कमान, हमारे मुखिया बिहार सरकार के जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, जो लोग गलत तरीके से पास होते हैं, चलो सीटेट में पैसा दे के पास हो गए, ठीक है, सीटेट के आधार पे आप बिहार के सुपर टेट में बैठेंगे, लेकिन यहाँ कौन आप सेटिंग कीजिएगा, कहाँ से कर लीजिएगा? तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है आप सभी के लिए, और अच्छे टीचर बहाल होंगे, और जो डुप्लीकेट टीचर है वो आप छट जाएंगे 110%। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, इस बात की खुशी है कि अच्छे शिक्षक बनेंगे। इसके लिए बिहार सरकार को, बिहार के शिक्षा विभाग को और बिहार के युवाओं को, जो आंदोलन के माध्यम से उनकी सफलता का ये परिणाम है, जो आज नियमावली आया है और भविष्य में बहाली भी आएगा। इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है, और इसमें मेरा साथ भी रहेगा, आपका साथ, मेरा साथ, और पूरे बिहार का विकास होगा, और आप भी बहाल होंगे। चलिए इतना ही आज के वीडियो में। खुश रहिए, हर चीज़ में निगेटिव है लेकिन नहीं, पॉजिटिव निकालने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को पता चले कि अब बहाली किस प्रकार से होगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।